यहाँ उपस्थित तमाम जो भाई बंधु लोग हैं, माँ बहन लोग हैं, और हमको लगता है बलगा और पूरी मुरु परिवार के लोग हैं, दोनों उपस्थित है, उनको बहुत साथ बलगा आखिर कोई क्यों आदिवासी बनना चाहता? सवाल ये है, पूरी जाति के लोग क्यों बनना चाहता है? और ये प्रतिवाद में नहीं है, आप हमको बड़ी बात कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा तो मेरा भारत है। ये सब लूटने के लिए एसटी बनना चाहता है। सुन लीजिए, बता रहा लंबा चौड़ा कुछ बात नहीं। आपके जहां भी वो रहेगा वहां तो आप ग्राम प्रधान मुखिया भी नहीं बन पाइएगा। और इस बात के लिए कि लोग लालच में एसटी बनने का मांग कर रहा है। आपको बता दे ये शुरुआत कब हुआ है? 2004 से। उसमें सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग जनाधिकार मंच कर रहे थे। और 2004 से हम लोगों ने विरोध शुरू किया। मतलब 21 साल पहले 2004 से शुरू हुआ। और अब गौर कीजिएगा, जब कुर्मियों ने एसटी बनने की मांग की है, आंदोलन किया है, हर बार हम लोग खड़ा हुए, हर बार खड़े हुए हैं। आपका तो बता रहा चाईबासा का इलाका या घोटी का जो इलाका है, यहाँ कुर्मी लोग नहीं है, बता रहे। मेरा अपना जो घर द्वार है वह तमाम विधानसभा में कुर्मी वोटर भी है, ये भी बोल लेंगे। तो मेरा कहना है इस लोभ लालच को समझिए और उसको ठीक करने का इसका भी उपाय करें। हम एक दौर कर रहे हैं 2023 में 5 मार्च 2023 में मोरबादी मैदान में आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया था। मोरबादी मैदान में 2023 में आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया था कुर्मी जाति के खिलाफ। और अब इस बात को भी समझना चाहिए हमको। अगर निकली तो बहुत दूर पर लग जाएगी। अगर कुर्मी लोग के तो मनमोल कैसे बना भी जानना होगा। क्यों बढ़े आपको बता रहे हैं। जब बोलेंगे तो बहुत लोग का मिर्चा भी लग जाएगा, बता। और मैं बोलता हूँ
जनता के जोर में बोलता हूं, झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा इन लोग का एक संगठन है। क्या है? झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा। और अफसोस की बात इसमें है कि कुर्मी को एसटी बनाने का समर्थन उस मांग पत्र में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी सिग्नेचर है। सुनिए, और हमारा तमाम विधानसभा का विधायक विकास मुंडा का भी सिग्नेचर है, और नीचे दशरथ गगरई का भी है, ताला मरांडी का भी है, संस्कृत सावंत का भी है। इन्हें कुर्मी है क्या? कुर्मी नहीं जाऊंगा, हेमंत सोरेन कुर्मी नहीं है, लेकिन गलती कौन कर रहा है ये भी बोलना होगा। अपने ही घर में अगर डिवीजन रहेगा तो समाज नहीं बचेगा। बता, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे, विकास मुंडा रहे, संस्कृत सावंत रहे, ताला मरांडी रहे, या तो सब लड़ाई हुई। अब कौन कीजिए, वो चिट्ठी भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा 8 फरवरी 2018 में उस चिट्ठी में शीर्षक क्यों किया इन लोग, और उसी को कुर्मी दिखा रहा है। देखिए, आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सिग्नेचर किया है, आपका विधायक विकास मुंडा भी किया है, आपका विधायक दशरथ गगरई भी किया है, आपका नेता, आपके समुदाय का नेता संस्कृत सावंत भी किया है, आपका संतान समुदाय का ताला मरांडी भी किया। सुन लीजिए, तो इन लोग का सवाल कौन करेगा? इन लोग को सवाल कौन करेगा? ये सवाल भी करना होगा। आप तमाम लोगों को हमारे समुदाय के अंदर में भी बोलते हैं, गांव घर में बहुत रास्ता बनता है, जंगल जाते हैं तो लोग के रास्ता में झूठ बात होता तो क्या करते हैं? छापते हैं, नकाते हैं ना। हमारे लोगों को भी चेताना होगा, ऐसे लोगों को भी जो हमारे समुदाय के खिलाफ, आदिवासी समुदाय के खिलाफ काम करते हैं। और बहुत सारे देखेंगे बात, कई बार बता रहा हूं, धान खेत में भी फसला होता है, फसला समझते हैं ना, धान में काला धान होता है, देखिएगा दिखाइएगा ना, तो उसको पहले छांटते। हमारे समुदाय के अंदर में भी जो फसला लोग है उन लोग को भी ठीक ठाक करना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत बात वजह से नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। दूसरा बात कहना चाहूंगा, हम लोग कुर्मी मामला में तो बहुत जमा हो रहा है, बहुत जमा हो रहा है। आदिवासी लोग चाहते हैं पूरे कुर्मी समुदाय के खिलाफ पूरा झारखंड उन्मूलन कर रहा है। खूंटी से रामगढ़ में, बोकारो में, धनबाद में, सब जगह। इतने में काम चलेगा क्या? इतने में काम चलेगा क्या? हर कुर्मी जाति आ रही बड़ा गलती है क्या? हम लोग पेशा कानून पर क्यों नहीं उतरते हैं? पेशा कानून तो हमारा अधिकार का मामला है। विस्थापन पर क्यों नहीं खड़ा होते हैं? हमारा सरना पर क्यों नहीं लड़ते हैं? हमारा बेटी बहन पर बलात्कार क्यों घेरते हैं? हमारा इतना बड़ा खूंटी से बंगाली चाइना इलाका जो आदिवासी पट्टी है, आप खोल दीजिए, आप खोल दीजिए, तमाम इलाका में कितना गरीबी है, कितना गरीबी है यहाँ पर। और आप ही के इलाका के MP MLA मालामाल हो रहे, आप ही के समुदाय का, आप ही इलाके का विकास पैसा काम करके मालामाल हो रहे। ये भी चिंतन करना है, चिंतन ये करना है जो आज की स्थिति में यहाँ पर देखिए धर्म जाति के नाम लड़ाई हुआ है, धर्म जाति के नाम भी चल रहा है, कौन विरोध करेगा? हमारे लोगों को केंद्र बना के क्यों रखा गया है, कमजोर बना के क्यों रखा गया है? ये बात भी जवाब करिए ना। आज हमारा यही इलाका जो कुपोषण का शिकार है, जो हमें रोजगार नहीं है, और आदिवासी के नाम पर, आदिवासी के नाम पर करोड़ों
रुपये तमाम नेता लोग लूट के ले जा रहे हैं, अब सब लूट के ले जा रहे हैं। आज स्थिति है, कोई भी यही बदलाव चाहता है, सर्वे करा लीजिए कितना बुरा है। अगर जितना पैसा सरकारी फंड का, चाहे भारत सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ पर है, वो पैसा भी अगर बांट भी दिया जाता है तो बनगांव का एक आदमी आज 20 लाख 25 लाख का आदमी काट रहा था। तो मेरा साथ करते हैं कि तमाम चीजों पर भी लोगों को चिंता करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। इस इलाके से विस्थापन भी होता है, पलायन भी होता है, बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग पलायन काम करने बाहर जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? यही फिर से मुल्ला के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर अरबों अरब रुपया आदिवासी इलाके के नाम पर आता है, आखिर पैसा कहाँ चला जाता है? ये भी सवाल करना चाहिए। खाली कुर्मी के खिलाफ उतरिएगा तो नहीं चलेगा। अपने ही समाज के लोग हैं तो हम लोगों को कमजोर बना के रखे, नहीं तो हम लोग आदिवासी एकता, एक समान, सभी आदिवासी एक समान नहीं चलेगा। करण सिंह मुंडे का बेटा और हेमंत सोरेन का बेटा एक नहीं हो सकता है, बता, क्योंकि इसको पढ़ाने में, अपना बीवी बच्चा पोषने में इसका संकट हो जाएगा। और हेमंत सोरेन का बेटा या ज्ञानेश्वर मुंडा का बेटा या और भी जो संगठन लोग का बेटा एक नहीं हो सकता। ये देश के नाम पर नहीं चलेगा। गलत चीजों का विरोध करना होगा, चाहे अपने समाज के अंदर हो या बाहर की हो। मैं कई बार कहा है, आदिवासियों को दोनों मोर्चे बनाए लगे होंगे। दोनों मोर्चे पर पहला जो घूस में दिया लोग आ रहे हैं, मतलब अभी दिल्ली घुसपैठ करना चाह रहा है, जाति में आपको समझाइए, आदिवासी बनना चाहता है, उसको भी ठीक करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। लेकिन अपने समाज के अंदर में भी जो लोग हैं उस पर भी सवाल खड़ा करना होगा। डॉक्टर पर जाते हैं हम लोग, डॉक्टर दो बात करता पता है ना, पहले दवा लिखता है ना, दवा देता है ना, और साथ में क्या बोलता है, फलना फलना चीज नहीं खाना। तो यही हाल है समुदाय के अंदर में, अपने समुदाय के अंदर में भी गलत प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ना होगा, बोलना होगा, सवाल करना होगा, चाहे नेता रहे, चाहे आदिवासी अफसर रहे, चाहे आदिवासी कोई रहे, ये सवाल करना सीखिए। और जब तक ये सवाल नहीं करिएगा तो ये लोग, हमारा लोग भी फैसला बन गया है, घूस खाने का जात समाज के नाम पर। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमाम चीजों पर भी आप लोग लड़िए, सवाल करिए। और ये दुनिया आंदोलन जो है, जो चल रहा है, इसको तो किसी भी हालत में आदिवासी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके तमाम झूठा हो गए, बहुत बात नहीं करना है। मैंने कितनी बार बहुत सारी वीडियो भाषण में कहा, अरे आदिवासियों को अपने संघर्षों के बलबूते, अपने लड़ाई के बलबूते हासिल किया है। चाहे मुगल के खिलाफ हो, चाहे ब्रिटिशों के खिलाफ हो, ये भारत देश आजाद होने के बाद, 1950 में संविधान बनने के बाद, झारखंड राज्य होने के बाद, के सारे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद आज भी आदिवासी जगह जगह हासिल करने के लिए, अपना अधिकार हासिल करने के लिए लड़ रहा है। चाहे सीएए का आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, लड़ रहा है। और इसलिए मैं बहुत कहता हूँ, कुर्मी समुदाय बता दो, आदिवासियों का विद्रोह का इतिहास है, गिनेंगे तो 3 भर होने में खत्म नहीं होगा। बड़े बड़े विद्रोह, चुनाव विद्रोह, संसार विद्रोह, कोर विद्रोह, भूमिन विद्रोह, कितना चेहरा विद्रोह, खबर विद्रोह, अरे तमाम विद्रोह का इतिहास आदिवासी का, कुर्मी लोग का इतिहास है। कुर्मी विद्रोह सुने हैं आप लोग, मासूम से सुने हैं आप लोग, तो किस लोग आदिवासी है भाई, किस लिए आदिवासी है? आपका इतिहास नहीं है, कोई तरह का आदिवासी बनना चाहते हैं। और जब झारखंड राज्य में 2005 में यही आदिवासी आरक्षण के खिलाफ एक जनपद के मुखिया प्रमुख
जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव हो रहे थे 2005 में सीधू इलाका में पश्चिम सिटी क्षेत्र में, तो वोट भी यही लोग किया था, हम लोग के खिलाफ पता है। हाईकोर्ट के फैसला कि आदिवासी आरक्षण नहीं चलेगा, ये कल्पना आरक्षण नहीं चलेगा। और अभी हाल फिलहाल में पेशा कानून के खिलाफ भी लोग बोला, पेशा कानून सारा कानून बोला। तो हम सब कहना चाहते हैं, बहुत होता है, बहुत सारी बातें होगी। मूल मुद्दा जो बोल रहे हैं कि तमाम चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए और लड़िए। आदिवासी समुदाय को बाहर से भी लड़ना होगा, अंदर से भी लड़ना होगा। जैसे मैंने कहा कि 2018 में जो सिग्नेचर किया है हेमंत सोरेन विकास मंत्रा ताला बनाओगी, ऐसे नेताओं को सवाल खड़ा करना होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी पद का हो, सब पर सवाल खड़ा होगा, तब जाके आदिवासी बचेगा। क्योंकि बिरसा ही बन गया है, बिरसा मुंडा से लेकर तमाम को दलाली करके पकड़ाने वाला कौन था भाई? ये भी जानना होगा। हमारे समुदाय के लोग भी दलाली करते हैं, हमारे समुदाय भी चमचागिरी करते हैं, हमारे समुदाय के लोग भी अपने समुदाय को बहती नदी में बहा देते हैं। इसलिए उन गद्दारों को भी, उन मौकापरस्तों को भी समझना होगा, पहचानना होगा और अपना संकल्प अपनी राय तो आगे बढ़ाना होगा। इन शब्दों के साथ आप सबों को फिर से पुनः जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी, आदिवासी जिंदाबाद।